हेलो स्टूडेंट, आपने हिंदी का पार्ट 2 तो पढ़ा ही, सच्चा हीरा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1। ठीक है, ये एक कविता है, राष्ट्र गीत। आपने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में तो सुना ही होगा। राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं? जनगण मन को। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आप बोलोगे ये भी तो राष्ट्रीय गीत है। नहीं, ये राष्ट्रीय गीत है, ये कविता है। ये कविता जो है वो राष्ट्र के लिए, मतलब किसके लिए? हमारे देश के प्रति लिखी गई है, हमारे देश के प्रति हमारे देश प्रेम को दिखाने के लिए। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में अपने देश के प्रति गौरव, मतलब गर्व का भाव जागृत करने का प्रयास किया है, ताकि हम अपने देश पर गर्व कर सकें। इसके साथ ही देश प्रेम, भाईचारा, कर्मठता एवं प्रगतिशीलता आदि जीवन मूल्यों को उभारने का भी प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से कवि हमारे अंदर देश प्रेम जगाना चाहता है, भाईचारा जगाना चाहता है, जिससे कि हम सब अपने देश में खुशी खुशी मिलजुल कर रह सकें। ठीक है, अब आपके देश का नाम क्या है? ये तो सबको पता है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। ठीक है, आप देख रहे हो ये छोटे छोटे बच्चे क्या लेके जा रहे हैं? तिरंगा झंडा। ठीक है, ये हमारे देश का नेशनल फ्लैग है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज। चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करें। ओके। सारे जग को पथ दिखलाता यह जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि ने जन्म दिया है, यह सौभाग्य हमारा है। क्या कहना चाह रहे हैं कवि? सारे जग को रास्ता कौन दिखलाता है? ध्रुव तारा। देखो, ध्रुव तारे की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, तो लोग उसका इस्तेमाल सही रास्ता जानने के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सारे जग को कौन रास्ता दिखाता है? ध्रुव तारा। और भारत भूमि हमने भारत में जन्म लिया है, ये हमारा सौभाग्य है, मतलब हमारा अच्छा भाग्य है। धूप खुली है, खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है, चंदन की भीनी खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धूप खुली है, खुली हवा है और हर रोग की एक दवा होती है, और चंदन की भीनी खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर, इसमें जीना भी प्यारा है, मरना भी इसमें प्यारा। तो जन्मभूमि कहाँ होती है? जहाँ पे हमने जन्म लिया है, हमने भारत की धरती पे जन्म लिया है, तो इससे बढ़कर सुंदर धरती हमारे लिए कोई नहीं हो सकती, सुंदर भूमि। और हमें इसमें मरना भी प्यारा है और जीना भी। आप देखते हो ना, जो हमारे सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, वो हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। क्यों करते हैं कुर्बान अपनी जान हंसते हंसते? क्यों? हमारे देश की सुरक्षा के लिए, और ताकि बाकी भारतवासी खुशी खुशी रह सकें। चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आंख दिखाए, हम न झुकेंगे, हम न रुकेंगे, यही हमारा नारा है। अब इन्होंने क्या बोला? चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली, मतलब कोई भी कठिनाई आ जाए हमारे सामने, कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी हमें कितना भी डराना चाहे, हम किसी के सामने ना ही झुकेंगे और ना ही रुकेंगे, और यही हमारा नारा है। इसका मतलब हम अपने देश को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। ठीक है, अब आगे है। पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान में राह बनाता, चंचल मन बन जा रहा है, भारत मुँह ने जन्म दिया है, यह सौभाग्य हमारा है। पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, मतलब पर्वत की तरह हम अडिग हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो हम करके रहते हैं। सागर की लहरों पर गाता, आसमान में राह बनाता, इट मीन्स कि हम अगर चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए। और हमारा मन कैसा है? बंजारा। बंजारा मीन्स कि एक जगह नहीं टिकता, हम कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ, और ये हमारा भारत भूमि ने जन्म दिया, यह सौभाग्य हमारा है।